परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये 28 अक्टूबर 1969 को चालू किया गया था। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र था। इसे भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट ये है कि कितने समझौते के तहत ये स्थापित किया गया था। 123 समझौते के तहत ये जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, बायोमास जो है ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास वाष्पमुख ये भी भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, और लावास्तर और उपोष्ण निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। जो प्रणाली हरियाणा में नहीं है वो है गंडक नहर। गंडक परियोजना जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। गंडक गंगा की सहायक नदी है। इस परियोजना से नेपाल भी लाभान्वित होते हैं। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। गंडक गंगा की सहायक नदी है। इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ होता है। भारत की जो पैंथन जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ स्थित है। भारत की पैंथन जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है। ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि भारत की जो पैंथन जल विद्युत परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। परियोजना है स्थान और ये नदी एक जायकवाड़ी या पैंथन जल विद्युत परियोजना है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। और रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। और पेरियार जल विद्युत परियोजना ये केरल में है, और ये पेरियार नदी पर ही स्थित है। एक है माही पन विद्युत परियोजना, ये राजस्थान में है, अनारा माही की सहायक नदी है। माता टीला जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश और बेतवा नदी की है। और जो तीस्ता परियोजना है, तीस्ता परियोजना पश्चिम बंगाल, ये तीस्ता नदी पे स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंध में कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में ये स्थित है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित जो परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र है वो कोलकाता में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अधीन अनुसंधान एवं विकास से संबंधित एक प्रमुख घटक और होमी जहांगीर भाभा परमाणु संस्थान घटक संस्थाओं से एक है। यह केंद्र तैयारित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नाभिकीय विज्ञान, सामग्री विज्ञान तथा अन्य संबंधी क्षेत्रों उल्लेखनीय अनुसंधान एवं विकास के प्रति समर्पित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर बी है वो है अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी है अप्सरा। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। इसे वर्ष 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे परिसर में स्थापित इसे किया गया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। ऑप्शन नंबर सी है मंडारण और प्रकीर्णन। मंडारण और प्रकीर्णन। नाभिक ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा भंडारण और प्रकीर्णन है। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के विभिन्न चरणों और दौरान उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ को परमाणु कचरा कहा जाता है। इस कचरे में रेडियोधर्मी अपशिष्ट मौजूद होते हैं जिससे पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः इसका भंडारण व निस्तारण अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि रेडिएशन न फैले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है। कमानी। इसका ऑप्शन नंबर बी है कमानी। कमानी कल्पक्कम तमिलनाडु में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये 1957 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष राफेल मारियानो ग्रासी हैं। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है। भारत का परमाणु ईंधन जो परिसर है वो कहाँ स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1971 में स्थापित हैदराबाद में स्थित एक परमाणु संयंत्र है। इसके अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स परमाणु रिएक्टर के लिए प्रमुख घटकों की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है ताप विद्युत संयंत्र उसके स्थान पर इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान पर उसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी है तालचेर असम। तालचेर और असम। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान के नाम। ताप विद्युत संयंत्र और स्थान नवेली जो ताप विद्युत संयंत्र है ये तमिलनाडु में है और तालचेर ये कहाँ पर है, ओडिशा में है। ऊंचाहार या परिछा या पनकी जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ताप विद्युत संयंत्र जो ये तीनों हैं ये उत्तर प्रदेश में है। ऊंचाहार, परिछा और पनकी ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और एक है कायमकुलम ये केरल में है कायकुलम। और कोरबा और लारा जो ताप विद्युत संयंत्र हैं ये छत्तीसगढ़ में हैं। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये गुजरात में है, गुजरात में। और कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र ये केरल में स्थित है। ये केरल में भी स्थित नहीं है, ये तमिलनाडु में है। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये जो है तालचर सुपर थर्मल है उड़ीसा में। ये उड़ीसा में स्थित है। नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है।
देखते हैं नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ उत्तर प्रदेश में है, मुद्रा ताप विद्युत केंद्र कहाँ गुजरात में है, और कुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु में, और जो तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो है आपका उड़ीसा में। वो आपका कहाँ पर स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की अक्षमता सर्वाधिक है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की अक्षमता सर्वाधिक है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र की अक्षमता सबसे अधिक है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के रूस की सहायता से जो स्थापित हुआ था कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र की अक्षमता सर्वाधिक है। यहाँ 1000 मेगावाट से 2 रिएक्टर स्थापित किए गए थे। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्षमता 440 मेगावाट है, और तमिलनाडु में जो तारापुर इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है, और नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में जो स्थित है राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह जो है इसकी जो क्षमता है वह 1180 मेगावाट तक है, बाटा में ये स्थित है। कर्नाटक में स्थित है जो कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में जो स्थित है कैगा, कर्नाटक में स्थित कैगा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कैगा। नाभिकीय संयंत्र के लिए जो है ये प्रसिद्ध हैं। कैगा कर्नाटक राज्य में स्थित है जो नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है और 2000 ईस्वी से कार्यरत है। इसकी क्षमता 880 मेगावाट है, इसकी क्षमता 800 मेगा80 वाट है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा है, एशिया का पहला नाभिकीय जो रिएक्टर है वो कौन सा है, अप्सरा, वो है अप्सरा। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में जो स्थित है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में जो स्थित है वो कहाँ है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, ये है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका ए है, ये हैदराबाद में स्थित है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है। इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1971 में इसकी की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई, मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई, ये मध्य प्रदेश के मांडला जिले में की गई है, मांडला जिले में। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के मांडला जिले में चुटका गांव में निर्माणाधीन है। यह 1200 एकड़ से 490 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित हो रहा है और यह स्थान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है जो भारत का एक प्रमुख टाइगर अभयारण्य है। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के जिले में की जाएगी। मांडला में। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन के एक प्रमुख दोष नहीं है, विद्युत उत्पादन।
परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के वाणिज्य या संयंत्र नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के उपयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कम मात्रा में CFC एवं CO2 गैस उत्पादन करते हैं। परमाणु ऊर्जा लंबे समय तक ऊर्जा संबंधी ज़रूरत को पूरा करती है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दोष जो है नाभिकीय दुर्घटना के प्रबल संभावना। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना की उच्च लागत, नाभिकीय अपशिष्ट की निपटान समस्या एवं ईंधन का भंडारण आदि। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य युग्मों में सुमेलित नहीं है? ये पहले ही जो है उसने कहा कि सुमेलित नहीं है, तो ये कल्पक्कम कहाँ है? कल्पक्कम कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है कल्पक्कम। क्या कर्नाटक में बिल्कुल सही है। काकरापाड़ गुजरात में ये भी सही है। कुंडलकुलम तमिलनाडु में ये भी सही है। तो कौन सा इसमें कहा कि सुमेलित नहीं है? ये पहला जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। तो देख सकते हैं कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। काकरापाड़ कहाँ है? गुजरात में। और कुंडलकुलम कहाँ है? ये तमिलनाडु में।